ट्रेडर्स स्टॉप लॉस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में ही बता दिया था कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है बड़ा गज़ब का रहने वाला है और जो टाइम ब्रेकआउट है वो 9:15 से 9:40 के बीच का है। अब देखिए, बैंक निफ्टी मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। ये देखिए बड़ी खूबसूरती से यहाँ कहीं आपने एंट्री ली होती है और उसके बाद ये सारा प्रॉफिट बैक टू बैक आपका रहेगा। और मार्केट बीच में होल्ड हो गई थी और यानी होल्ड होने का मतलब है बीच में रुक गई थी, कुछ टेक्निकल रीज़न थे आज एनएससी में। और उसके बाद जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट ने एकदम से बैक टू बैक हाई टू हाई ऊपर और सीधे 1000 पॉइंट की रैली थी। यहाँ आईसीआई बैंक मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, इनफैक्ट मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ ये दूसरी कैंडल है, ये आपका 620-619 के आसपास का हाई आपको मॉर्निंग में मिलता है और यहाँ पर आपको एंट्री 620-619 के आसपास का हाई आपको मॉर्निंग में मिलता है और यहाँ पर आपको एंट्री करना था। और सीधा इसका जो लो था, डे का लो, वो आपका स्टॉप लॉस था 615 के, मात्र 4 रुपये का स्टॉप लॉस था। 4 रुपये का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना था और उसके बाद प्रॉफिट आप देख सकते हैं सीधा 640-645 के आसपास जाता है। ये तो हो गई आज की बाज़ार की रणनीति। हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नया चैलेंज होता है। कोई बात नहीं, हम और जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं कोई इमोशंस नहीं है। किसी भी स्टॉक पे उठा के जो आपको अच्छा लगता हो उसके साथ आप टाइमिंग चेक कीजिए, बस उस टाइमिंग का हाई और लो निकालिए और उसके बाद मार्केट जो भी आपको एंट्री पॉइंट देता है, अगर हाई ब्रेक करता है तो बाय, लो ब्रेक करता है सेल। अब बात करते हैं हम कल के ट्रेडिंग सेशन। कल भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। कल फरवरी मंथ का एक्सपायरी डे है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या और अदर जो फ्यूचर्स हैं इक्विटी में, उन डेरिवेटिव, तो उन सब का जो एक्सपायरी है वो कल की डेट में होगा। जो नए ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि डेली बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन टाइम मैं शेयर करता हूँ जो कि गेन ब्रेकआउट टाइम होता है इंट्राडे में। आप देख सकते हैं कि लास्ट 35 डेज़ की वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप टाइम के साथ चेक कीजिए, किसी दिन फेल हो कि नहीं सर आज तो ये फेल हुआ है, आपका जो ब्रेकआउट टाइम है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लास्ट 35 डेज़ में तो वो फेल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि कल का टाइम क्या रहने वाला है। तो 12:25 से 1:30। हाँ, तो कल का जो टाइम रहने वाला है मार्केट में वो 12:20 से 1:40 तक का टाइम रहेगा। बिल्कुल क्लोजिंग में जाके अपने को एक ब्रेकआउट टाइम मिलता है, लेकिन डायरेक्शनल कॉल किसी भी टाइम निकल सकती है। आप ज़रूर ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। जैसे आज का दिन है, एक जैकपॉट डायरेक्शनल कॉल मिली, इसी तरह की कॉल मिलनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार आता है ट्रेडर्स के सामने कि सर मैं स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करूं। मैं बार रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी देखो, मैं हमेशा मेरी जो वॉच लिस्ट है बड़ी छोटी होती है। मैं हमेशा 3-4 स्टॉक है उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करके रखता हूँ और उनमें ट्रेड करता हूँ। उनमें आईसीआई बैंक है, नेशनल गैस है, बैंक निफ्टी है। इन्हीं तरह के 3-4 स्टॉक्स का चुनाव आप कीजिए, या कोई आपको कोई भी अच्छे वोलेटाइल स्टॉक, देखो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वोलेटाइल स्टॉक आपको यूज़ करने चाहिए और उसमें सीधा जो भी टाइम दिया जाता है वो ऑब्जर्वेशन टाइम है। उस टाइम का हाई और लो मार्क कीजिए
और उसके बाद में मार्केट जिधर भी एंट्री देता है उधर अपना, अगर देखो अगर आपके ऑब्जर्वेशन टाइम में आपने XYZ कुछ भी हाई निकाला कुछ भी लो निकाला, अगर उसके बाद जो टाइम आता है उस टाइम में अगर मार्केट हाई को ब्रेक करे बाय साइड में एंट्री, अगर लो के साइड में ब्रेक करे तो शॉर्ट की साइड में एंट्री। इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है तो टाइम देखना है, आपको देखना है तो प्राइस देखना है। इट इज़ ए पावर ऑफ टाइम, इट इज़ ए पावर ऑफ नंबर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है एस्ट्रोलॉजी। सारा जो डिपेंड करता है वो प्लैनेटरी एक्शन के ऊपर होता है कि कौन सा प्लैनेट आज कहाँ पर है, किस टाइम वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसी के बेस पे ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं और ये निकाला जाता है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हाँ। और कल का ट्रेड क्या होता है कि एक्सपायरी का दिन होता है, जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रीमियम भी चूज़ ना करें जो कि अगर अननेसेसरी का रिस्क कभी भी ना लें। कहने का मतलब ये है, जैसे आज मैं ICICI बैंक की बात करूं, बहुत छोटा रिस्क था, 3 रुपये 4 रुपये का रिस्क था, उसके बाद रिवार्ड आप खुद देख सकते हैं कि कितना, बल्कि चार्ट खुला ही हुआ है। अब सीधा देखो कि ओपनिंग के बैल ही जो लो पॉइंट था 615 रुपये का था, और उसके बाद सीधा 615 दोबारा टच ही नहीं किया, मार्केट रुका, बंद हुआ, चला। अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपकी एंट्री करेक्ट है तो यार देखो डर कहाँ आएगा, डर सिर्फ वहीं आएगा या तो आपने आपके अकाउंट में अमाउंट कम है, बड़ा छोटा पैसा है और उससे बहुत बड़ी कोई ट्रेड ले रखी है, या फिर आपने रिस्क बहुत बड़ा ले रखा है। उसको कैलकुलेट करने का मैं मेथड बताता हूँ, आज इसी वीडियो में बताता हूँ। बल्कि अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं तो वो स्किप करके अपना शाम एंजॉय करें और अपनी लाइफ, क्योंकि एक शाम जो होती है, देखो मैं जब टाइम की बात कर रहा हूँ, मेरे ट्रेडिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, तो टाइम बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में। अच्छा, अब बात करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रूल मैं बताता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आपको कायदे से ज़्यादा 200 या 300 रुपये का रिस्क से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपने आज ICICI बैंक का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 4 रुपये का स्टॉप लॉस है और आप सिर्फ 300 रुपये ही उसमें लॉस बेयर कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वांटिटी उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हमेशा पैनिक करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने एंट्री ली, ये आज का दिन एक बड़ा जैकपॉट कॉल थी कि आपने एंट्री ली और मार्केट एकदम से आपके डायरेक्शन में चला गया। ऐसा हर रोज़ नहीं होता ना, कई बार मार्केट आपको टारगेट देने में जी 1 घंटा लगाता है, कि कई बार 2 घंटे लगाता है। पूरा ट्रेंड अगर आपको कैप्चर करना है तो मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। आपको पता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस हो सकता है आपकी ट्रेड में 10,000 रुपये, आपके अकाउंट में 200 रुपये का हो सकता है। अब 200 रुपये का लॉस है, 4 रुपये स्टॉप लॉस है, डिवाइड कर लीजिए, सीधा कैलकुलेशन है कि कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है। आपको पता है कि यार मैं 100 या 90 क्वांटिटी ही बाय कर सकता हूँ 10,000 रुपये में, क्योंकि मुझे लॉस इतना है। सेम चीज़ आप अपने अमाउंट के साथ कर सकते हैं, यानी आप अपनी कैपिटल का 2% से 3% मैक्सिमम रिस्क की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम रिस्क है। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं आप, मैं ये कहता हूँ कि आप एक्यूरेसी मेरी छोड़िए, आपकी अगर 100 क्या 100+ भी एक्यूरेसी होती है तो भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्योंकि है क्या, मैं ये कहता हूँ आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जो कि 100% काम करती है, बिल्कुल करती होगी, लेकिन सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई गोल्डन स्ट्रेटजी है जो कि 100% काम करती है स्ट्रेटजी है, तो मैं उससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि मार्केट कभी तो आपको 10 मिनट में आपको एक डायरेक्शन दे देती है, लेकिन कई बार 2 घंटे 3 घंटे से मार्केट एक जोन में, चौक जोन में पड़ी हुई है और जा ही नहीं रहा। आपने जैसे ही एंट्री लिया उसके बाद रिवर्स आना, आपके अगेंस्ट प्राइस आना स्टार्ट हो जाता। आप बाय में आए तो प्राइस नीचे आ गया, और 2 घंटे से हैं, वो बड़ा पीक टाइम होता है, बड़ा इमोशनल वो रहता है। तो वहाँ क्या होता है, अगर आपने क्वांटिटी आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, आप पैनिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें आपके रिस्क से बाहर हैं।
अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो कर रखी हैं, देखो मेरा काम क्या है कि मैं एंट्री लेता हूँ और उसके बाद तो मार्केट जाने कि उसका क्या होगा, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ी किंग है। सिर्फ अपना एक ही रूल है, जब तक एंट्री नहीं लिया सारी R&D करना है कि क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना। और एक बार एंट्री ले लिया तो ले लिया ना, आप पहले प्री डिसाइड, आपने एक रिस्क था, आपको पता है कि आज मुझे जी 2 रुपये का रिस्क लेना है या 10 रुपये का लेना है। जब रिस्क ले लिया है, आपने एग्री किया ना ट्रेड लेने से पहले, उसके बाद में क्या घबराना। आप मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ट्रेड लेके छोड़ दो और फिर देखो कमाल। कोई दिन आपको मिलेगा कि नहीं यार 2 रुपये ही मिले, 1 रुपये मिला, लेकिन किसी दिन बड़ा धमाका मिलेगा कि सीधा यार 2 रुपये का रिस्क से आपको 25 रुपये मिले, 40 रुपये मिले। वो होता है सीधा 1:5, 1:7, 1:10। वो कॉल्स रोज़ तो नहीं आती हैं, लेकिन वो कौन ले सकता है? वो वही ले सकता है जो मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हो, जो पूरा ईज़ के साथ काम करता हो, जिसको पता है कि नहीं यार मेरा तो सीधा एक ही फंड है कि जी इतने रुपए का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। तो हमेशा अपना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़रूर निकालें। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आप सोच रहे हैं कि डेली जी मैं 1,000 रुपये कमा सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड वो ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि आप डेली 10% कमा सकते हो, मुझे तो आज तक ऐसी कोई वो नहीं मिला कि डेली 10%। ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, किसी दिन होता है। जैसे आज के दिन में बिल्कुल पॉसिबल था, कल की बात करूँ तो ट्यूसडे के दिन बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो रोज़ के दिन सारे ट्रेडिंग डे एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो उसका सीधा सिंपल एक ही डिसीज़न वो निकल के आता है कि भाई देखो, अगर आपको सारे दिन ट्रेड करना है, चाहे वो तो क्या है कि 30% टाइम ही मार्केट ट्रेंडिंग फेस में होता है, 70% टाइम तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो बॉस अगर देखो ट्रेडिंग एक ऐसा तो नहीं है कि आज आपने एक दिन जो पूरा दमखम लगा लिया, सब कुछ फॉलो कर लिया, मार्केट कल नहीं खुलने वाली, मार्केट रोज़ ओपन होगी बॉस। अगर आप एक रूल बना के अपना फॉलो करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, पैसा आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर आप बस एक गैम्बलर की तरह आए और कि बस नहीं बाय सेल, मैं क्या बाय करूं क्या सेल करूं, ये देखो यार कि हर पॉइंट पे कोई बाय करता है कोई सेल करता है। बायर हमेशा ये सोचता है मार्केट ऊपर जाएगी, सेल करने वाला ये सोचता है मार्केट नीचे जाएगी, दोनों में से एक गलत होता है। पैसा कहीं बाहर से नहीं आता, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। अब वो आपको सोचना है ना कि यार आपके अकाउंट का पैसा आपके अकाउंट में ही रहे और वो ज़्यादा हो, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा। ये बात है 2014 की या 13 की। मेरे पास पैसे नहीं, मैं उतनी बड़ी कैपिटल से कभी ट्रेड करता था, बहुत छोटा अमाउंट था, मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार रुपये का अमाउंट था जब मैंने स्टार्ट किया होगा। मेरा टारगेट मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये 50 रुपये इस तरह के मेरे टारगेट होते थे पर डे, कि नहीं यार एक्यूरेसी लेके आनी है। ये नहीं लेके आना है कि यार क्योंकि देखो यार जब पैसा बड़ा होगा, फंड बड़ा होगा, तो यार क्यों नहीं आएंगे फिगर्स। लेकिन आप सोच रहे हो कि 5,000 में ही या 10,000 रुपये में ही मैं आपको अंबानी बना दूं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अंबानी बनने के लिए अंबानी जितना पैसा होना चाहिए और उतना पेशेंस होना चाहिए, वो स्टैटिक्स आपको लेके आनी पड़ेंगे। बिज़नेस वाली, आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो आपको ईयरली कितना रिटर्न मिलता है। अगर बिज़नेस करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं यार 15 से 20% मिले। अगर आप सेफ कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें 8 या 10% का रिटर्न है। लेकिन जब बात इंट्राडे की आती है तो उस टाइम आपको क्यों लगता है कि डेली आपको 10% मिलना चाहिए या 5% मिलना चाहिए। अगर आपको आधा % या 1% भी मिल रहा है डेली, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा है। तो आप उस वे में काम करो कि डेली कि देखो प्रॉफिट होना चाहिए, डेली होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार डेली एडवांस कॉल मैं आपको इस चैनल पे दे रहा हूँ। लास्ट 35 से 40 वीडियो हैं, यानी 40 दिन ट्रेडिंग डे का मतलब होता है कि 2 महीने के एडवांस कॉल है, कोई एक स्टॉप लॉस भी नहीं है। और इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मैं कहाँ से ला के दूँ। उसके बाद तो ट्रेड आपको करना है ना यार, प्रॉफिट आपको लेके आना है। अगर इसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में है। और वो प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं आएगा। पैसा आने के लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी।
मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, नहीं जी। बेसिक चीज़ें जो ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो तो सीखोगे ना यार, क्योंकि जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक कुछ भी कामयाब नहीं है। सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा, चाहे वो मेरी बुक्स हैं, मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो आ जाएंगी, या फिर आप मैंने जो चैनल है या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनमें एक चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप नए ट्रेडर हैं और इन सारी चीज़ों से झूल रहे हैं कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ मत कीजिए। आज के डेट में मोबाइल सबके पास है, या आप मोबाइल से या लैपटॉप से जिससे भी ट्रेडिंग करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए। जैसे ही ट्रेड लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए, और जैसे ही ट्रेड ख़त्म करते हैं उसको बंद कर दीजिए, तो एक वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट का सेशन ख़त्म होता है, अब उसको देखिए, अब पता लगेगा आपको कि आपके अंदर क्या क्या इमोशंस थे, क्या था। 3 तरह के रिज़ल्ट आएंगे। पहला रिज़ल्ट, कोई बहुत अच्छी ट्रेड थी, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलिए कि 100 रुपये पे आपने बाय किया, स्टॉप लॉस 99 था, वो सिर्फ 10-20 पैसे ही नीचे आया और आप पैनिक कर गए, यार ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वो जैसे ही थोड़ा सा एक स्पाइक में ऊपर गया, आपने सिर्फ 1 रुपये बुक किया और आप निकल लिए। उसके बाद में मार्केट ना 15 रुपये ऊपर चला जाता है। अब देखते रहो मार्केट को, एंट्री तो सबने ली ना यार, लेकिन कौन कब उतरेगा ट्रेन से, वो सबका अलग डेस्टिनेशन होता है। तो अपना डेस्टिनेशन आप खुद तय करते हो ना कि आपको 20 रुपये बुक करने हैं, या क्योंकि आपका पैनिक पैटर्न आपको पता लग गया ना कि कौन से इमोशंस थे। दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा जब इस तरह के स्क्रीन रिकॉर्डर आप रेडी करते हो, कि मार्केट ने ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस टच कर दिया था, लेकिन आप अपने आप को गलत ही नहीं साबित करना चाह रहे थे। आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दिया कि नहीं यार ये तो 100 पे आया है, 99 पे आया है, नहीं ये 98 नहीं जाएगा, ऊपर आएगा ना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा। कोस्ट टू कोस्ट कुछ नहीं होता है, आपके मन का वहम होता है। सिर्फ उसमें जो परसेंटेज होती है, 18% लोग ऐसे होते हैं जो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं कि नहीं यार मार्केट ऊपर आई और आप निकल गए, बहुत कम रेयर चांस होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो लॉस आपको 100 रुपये का हो रहा था, अब उसने रिवाइज करके आपने वो स्टॉप लॉस इतना बड़ा कर दिया कि अब वो ट्रेड ना तो खाते बन रही है ना निकलते बन रही है। अब आपने 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम उसका लॉस करते जा रहे हो। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके अकेले की नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, मोस्टली बंदे ये देखो जो सीख चुके हैं, जिन्होंने काबू किया, वो पैसा बना रहे हैं। और जो आज की डेट में अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस है या न्यू है, वो सब बंदे इन चीज़ों से परेशान हैं। उसके लिए देखो इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी चाहे कितनी ही भले ही अच्छी मिल जाए, स्ट्रेटजी यार ब्रेकआउट टाइम में आपको दे रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी आप कितना पैसा बना पा रहे हो वो तो आपको पता है। कि आपने इसके बाद भी कुछ बनाया है नहीं बनाया है, या सिर्फ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो तो आपको पता है। आपके अकाउंट में जाके मैं नहीं ट्रेड करने वाला, आपके अकाउंट में आप ही ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर शेयर करूँगा कुछ और चीज़ें जो मैंने कभी फॉलो की हैं, या जो मुझे रियल में अच्छा लगता है कि नहीं यार इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये काम की चीज़ें होंगी, तो वो ज़रूर देखनी चाहिए, करनी चाहिए। अदरवाइज़ इंट्राडे देखो जितना देखने में जितना सिंपल लगता है कि आपने एंट्री ली, सीधा आपने एग्जिट किया, प्रॉफिट आपके हाथ में, वो यार बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना कि जी सस्ते में ख़रीदो महंगे में बेचो तो प्रॉफिट होगा, सबको पता है। लेकिन कितने कर पाते हैं, वो तभी पॉसिबल है आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। अगर आपने कोई लॉजिकल एंट्री ली है तो वो लॉजिक कहाँ से आया। तीसरी चीज़ है अननेसेसरी की एंट्री नहीं लेना। अगर आपको पता है कि आज 9 से 10 का टाइम है, आपने 950 पे डिसाइड कर लिया नहीं अभी तो बाय होने वाला है, एडवांस एंट्री, आप कुछ केसेस में फिर से कामयाब हो जाओगे एडवांस एंट्री में भी, लेकिन 70-80% में आप गलत साबित होगे, क्योंकि वो बड़ा पीक पे था, बिल्कुल डे हाई पे आपने ख़रीदा है और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस होता है, बड़ा बड़े वाला स्टॉप लॉस। ये भी गलती बहुत ट्रेडर करते हैं। एक तीसरी गलती और भी होती है,
तो कभी भी एडवांस एंट्री नहीं ले। कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जब उसका आ जाए कि नहीं यार ये एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पे लो, अपने रूल चेंज मत करो। तीसरी चीज़ आती है कि एंट्री पॉइंट आ गया, अननेसेसरी की एंट्री, यानी वो होता है फ्रस्ट्रेशन होता है, यानी आपको इंट्राडे की आदत लग चुकी है बहुत बढ़िया वाली, यानी ट्रेड लेना ही लेना है, प्रॉफिट लॉस कोई मतलब ही नहीं है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप ढूंढना शुरू कर देते हैं क्या लूँ क्या लूँ। किसने बोला यार मार्केट में डेली ट्रेड करना है? नो, अभी 5 दिन पहले की बात है, मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, मुझे पता था टाइम आएगा ब्रेकआउट टाइम, और मैंने वो फॉलो भी किया, लेकिन जस्ट ब्रेकआउट से 5 या 10 मिनट पहले मैं किसी दूसरे काम में एंगेज हो गया और वो एक अच्छी भली जो एंट्री थी छूट गई। अब वो छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार मैं कहीं भी एंट्री लूँगा, छूट गया, अगले दिन मार्केट खुलेगी ना, मार्केट तो डेली खुलता है। ये किसने बोला है कि यार कि मार्केट साल में सिर्फ एक बार खुलता है? मार्केट डेली खुलता है बॉस, आंखें खोलो आप, बिल्कुल डेली खुलता है। तो एक ही दिन प्रॉफिट क्यों लेना है, डेली लेना है यार। मार्केट में सिर्फ पैसे देने के लिए आए हो क्या? कमाओगे नहीं। तो ये सब चीज़ें, अननेसेसरी की एंट्री मत लो, स्टॉप लॉस को रिवाइज मत लो, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फॉलो करोगे तभी ना, अदरवाइज़ ये बेसिक ही रह जाएगा। दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करो ना आप, तब पता चलेगा कि कितना ईजी और कितना वो। चलो, थैंक यू गाइस।